हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं आज प्रैक्टिस, और किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे? टैक्स रेट्स की। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ डेफिनेशन जहाँ से ये सारी चीज़ें हम ड्राइव कर रहे हैं, राइट। आइए, मैंने आपको स्कीम ऑफ इनकम टैक्स का टॉपिक डिस्कस करके दिया था। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ और हर पॉइंट को एक एक करके स्पेसिफाई कर रहा हूँ। आज हम टैक्स रेट एंड इस कैलकुलेशन कंप्यूटेशन सीखने वाले हैं। स्कीम ऑफ इनकम टैक्स में हमने क्या सीखा था? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्या होती है? मैंने कहा था 5 फैक्ट्स होते हैं। 5 फैक्ट्स को हम सम अप करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम का आता है। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस को लेस कर देते हैं, टोटल इनकम आ जाती है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस ईयर हम इनकम अर्न कर रहे हैं। एक्सीडिंग दैट अमाउंट, अब ये कौन सा अमाउंट होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। और चार्जेबल टू इनकम टैक्स इज एन एसएससी, उसे हम एसएससी कहते हैं। ही इज लाइबल टू पे टैक्स, और वो बंदा टैक्स जो है वो पे करता है एट द रेट एंड रेट्स। अब यहाँ पे भी 2 वर्ड है, एट द रेट एंड रेट्स। कई बार उस पर्सन पे सिंगल रेट लगता है, कई बार उस पर मल्टीपल रेट्स भी लगते हैं, स्पेसिफाइड इन द फाइनेंस एक्ट, जैसे कि आपका फाइनेंस एक्ट आपको बताने वाला है। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आता हूँ सर टैक्स रेट्स के बारे में। तो टैक्स रेट लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशंस पे करेंगे। आज हमारा फुल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। मैं क्वेश्चंस दूंगा, साथ में लिखूंगा, करूंगा। आपको प्रेजेंटेशन सीखनी है, क्योंकि इनकम टैक्स में सिर्फ थ्योरी से मार्क्स नहीं आते, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का ही आपको कंबाइंड प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं यहाँ पे अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजम। अब इनकम टैक्स में अभी पहले ऐसा नहीं था। अगर आपने पहले लॉ पढ़ रखा है, टैक्स लॉ पढ़ रखा है, टैक्स पढ़ रखा है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। अब फोर्स किया जा रहा है इनडायरेक्टली, स्टडी मेट देख लो या कहीं भी देख लो, ये चाहता है स्टडी मेट, आपका आईसीआई, आपका एग्जामिनर, कि आपको टैक्स रिजिम के अंदर कैलकुलेशन करनी आए। ओके सर कैसे करते हैं टैक्स रिजिम के अंदर कैलकुलेशन? तो देखो मेरे बच्चे, टैक्स रिजिम का मतलब क्या है कि हम आपको स्लैब रेट बढ़ा के दे रहे हैं। पहले क्या होता था, 2.5 लाख तक पे क्रॉस होने पे आपको टैक्स देना होता था, जैसा कि ऑप्शनल टैक्स एज द नॉर्मल प्रोविजन। अगर हम नॉर्मल प्रोविजन की बात करें तो 2.5 लाख तक आपको एग्जाम्पशन मिल जाती थी। ठीक है, और उसके बाद 2.5 लाख से जब आप क्रॉस करते थे तो 5% का टैक्स देना पड़ता था। यहाँ पे क्या है, 3 लाख तक आपको एग्जाम कर दिया जाएगा, यानी एक्स्ट्रा 50,000 जो है वो आप इस पे क्लेम कर पाओगे। ठीक है, और भी बहुत सारी वैरायटी इसमें। अब देखो यहाँ पे 10 लाख होते ही 30% का टैक्स देना पड़ता था नॉर्मल वाले पे, लेकिन अब अंडर टैक्स रिजिम आप अबव 15 लाख क्रॉस करोगे तब जाके आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल ये डिफरेंस दिमाग में रखो। धीरे धीरे जैसे सब मैच्योर होंगे, एक सब्जेक्ट में टॉपिक आएगा आपको ग्रॉस इनकम, वहाँ पे हम और ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी रखे हैं यहाँ पे। आई विल शो यू, एक सेकेंड। हाँ, लिखा है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी। मिस्टर सी की आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, जिनकी एज है 58, हैविंग टोटल इनकम ऑफ, ओ माय गॉड, 2 करोड़ आसपास है। असेसमेंट ईयर 24 5। एज्यूम दैट टोटल इनकम कंप्राइज सैलरी ऑफ इनकम, मान लो कि उसकी सारी इनकम सैलरी से है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी से है, एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। एज्यूम दैट मिस्टर सी हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 BAC। ठीक है, अब किसी ने अगर इसको बोलते हैं 115 BAC, जिसको हम बोले टैक्स रिजिम, राइट। अगर किसी ने वो लिया है तो हम 3 लाख वाली कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, और किसी ने वो नहीं लिया है तो 2.5 लाख, 2.5 लाख वाली हम स्लैब रेट जो है अप्लाई करेंगे। सर कैसे होता है, क्या होता है, अभी मैं बस दिखा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, और मैं आपको इसमें मैच्योर कराता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना, मैं उस पर नोट भी अभी आपको लिखवा दूंगा। यस, कि भैया आपकी जो भी टैक्स रेट्स हैं उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 4% का ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, एंड सरचार्ज ये भी लगता है। सर सेस क्या मतलब होता है? अगर कोई टैक्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
जितने भी लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया थोड़ा सा गरीबों के लिए दे दो ताकि उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हो सके, उनके लिए भी हॉस्पिटल खोल सके, उनके लिए भी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके, उनके लिए भी स्कूल प्रोवाइड किया जा सके। यानी हॉस्पिटलिटी एंड स्कूल के नाम पे गवर्नमेंट आपसे एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है। टैक्स रेट स्लैब रेट तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा सेस ले रही है। सेस क्या है? एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो हेल्थ एंड एजुकेशन के पर्पस के लिए पहले एजुकेशन हुआ करता था, एजुकेशन सेस, अब क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। कितना रेट है? 4%। सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपका लेक्चर सुनने में ठीक ठाक लग रहा है लेकिन फिलहाल लग रहा है बोरिंग। सर कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ, ठीक है? तो फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी फील हो, ठीक है सर? एज योर विश, स्टार्ट। चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल लिखे सर, एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। आज का मोटिवेशन में आपको क्या देना चाहूँगा, मैं कल प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने पूछा कि प्रेमानंद महाराज जी एक बात बताइए कि जैसे कोई हनुमान चालीसा का हवन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय नाम डालते हुए एक लोटा जल या फिर दूध चढ़ा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, क्या ऐसा करने से रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे? चाहे एग्जाम का रिजल्ट हो या मैच का रिजल्ट हो या कोई भी चीज़ है। तो उनका एक जवाब आया, मैंने पहले ये एज्यूम नहीं किया था, लिटरली मैंने एज्यूम नहीं किया था, बहुत ही प्यारा जवाब आया। वो जवाब ये था मेरे दोस्त कि आपका रिजल्ट, आपका मैच, आपका आउटपुट, आपकी इनकम, आपकी प्रैक्टिस और आपकी परफेक्शन के बाद आएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, जय हनुमान बोल रहे हैं, ये आपकी एक स्पिरिचुअलिटी लेवल है कि एक साया, एक गुड विशेष, एक ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। लेकिन हे अर्जुन, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा होता तो महाभारत में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे, वो चाहते तो एक बार सुदर्शन चक्र उठाते और कुछ सेकंड में पूरा महाभारत खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि बेटा मैं सिर्फ तुझे गाइड करूंगा, कर्म तुझे ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, हाँ आपके कर्म पे इम्पैक्ट आएगा, और कर्म बेहतरीन होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए सर इंडिया गेम खेल रही है इंग्लैंड के साथ, तो अगर हम हनुमान चालीसा ज़्यादा पढ़े या राम नाम का जाप ज़्यादा करें तो क्या इंडिया जीत जाएगी इंग्लैंड से? एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो उनका जवाब ये था कि देखो यार, अगर वो नहीं जीती तो तुम बोलोगे कि हनुमान जी में दम नहीं है, हनुमान जी की शक्तियाँ बेकार है, राइट? और वो लोग इंग्लैंड वाले, जैसे वो नॉनवेज खाते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो जो भी उनके शौक है वो सब करते हैं, मान लो वो आपकी तरह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, बट जब वो मैच खेलते हैं तो परफेक्शन के साथ खेलते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैटर ये करता है कि आपने अपने कर्म में कितनी पारंगतता हासिल कर रखी है, मतलब हाउ मच यू आर एक्सीलेंट इन योर वर्क, इन योर कर्म। जितनी ज़्यादा एक्सीलेंस होगी तुम्हारे काम में, जितनी ज़्यादा मेहनत एंड डीप वर्क होगा तुम्हारे काम में, उतना रिजल्ट तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ यानी एक्सीलेंट आता जाएगा। इट्स नॉट अबाउट योर पाठ एंड पूजा। मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरी श्रद्धा है कि भगवान की कृपा मुझ पर हमेशा बरसते रहे, लेकिन कृपा बरसने के बावजूद भी कर्म में परफेक्शन तो चाहिए। उनकी हेल्प से क्या होगा, मुझे अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलेंगे। उनकी हेल्प से क्या होगा कि मैं, जैसे दो है, मैं ये रास्ते पे जा रहा हूँ, वो भी जा रहा है, लेकिन मैं एक कुत्ता मिल गया, उसको खाना खिलाने लग गया। अब उस बंदे ने क्या किया, वो नहीं खिलाता था, उसको नहीं इंटरेस्ट था, वो चला गया आगे, उस रोड पे एक्सीडेंट हुआ या फिर रास्ता बनता उसे वापस आ लगा, उसका टाइम वेस्ट हुआ, उससे एक्सीडेंट हो गया। मेरे साथ क्या हुआ, भगवान की कृपा थी, एक जानवर के बहाने, एक गाय के बहाने मुझे थोड़ा सा सेव हो गया। ये थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, बट आप ये सोचोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लूँ, उसके लिए आपको अपने वर्क में एक्सीलेंस लाना होगा। ओके, आई होप यू लर्न इट। और अगर ये मोटिवेशन अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जाके दिल से लिखना, आई एम द चैंपियन, आई एम द नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी एक हेल्प करना चाहते हो तो जो भी आपका दोस्त टैक्स में वीक हो या फिर टैक्स के लिए परेशान हो, उसको वीडियो सीरीज जरूर शेयर करना। चलिए सर एग्जाम्पल लिखते हैं। मिस्टर राम हैज़ total income rupees 9 lakh.
ओके, अब मुझसे कोई पूछे कि एग्जाम में आंसर लिखना है, कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा जी आंसर। आपको प्रेजेंटेशन भी सिखा रहा हूँ साथ के साथ, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपका हाथ नहीं चलता है, घर पे नहीं चल रहा, क्लास में नहीं चल रहा, और आप सोचते हो एग्जाम में चल जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम फॉर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है एंड जो भी आपका सॉरी यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फॉर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, जो भी चल रहा है वो आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट। सर हमें भी ये सब करना है? हाँ बिल्कुल करो, ये प्रेजेंटेशन एक क्वेश्चन में सीख लो, बाकी बाद में आप इसको अप्लाई करते रहना बार बार। ठीक है, एक क्वेश्चन में परफेक्शन के साथ लिखो मेरे साथ आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। टोटल इनकम, भैया की टोटल इनकम जो है वो है 9 लाख, हमारे प्रभु राम की टोटल इनकम है 9 लाख। अब टैक्स रेट्स क्या है जरा एक बार से पढ़ते हैं। मैं आपको टैक्स रिजिम वाला सिखा रहा हूँ पोर्शन, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है, किसी एक में हो जाओ, दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाओगे। कह रहे भैया अगर कोई पर्सन 3 लाख तक अर्न कर रहा है, कोई पर्सन 3 लाख तक अर्न कर रहा है तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी फर्स्ट 3 लाख पे उसको कोई भी टैक्स नहीं देना। देन अगर आप 3 लाख टू 6 लाख अर्न कर रहे हो तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 6 लाख टू 9 लाख अर्न कर रहे हो तो आपको 10% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। ओके, और अगर आप 9 लाख टू 12 लाख अर्न कर रहे हो तो 15%, 12 लाख टू 15 लाख कर रहे हो तो 20%, एंड अगर अबव 15 लाख है कुछ भी तो आपको 30% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। मैं आप चाहता हूं कि आप 5 सेकेंड इसको एकदम ऑब्जर्व करो। आपको पता है ये वाली आँख मेरी अभी सूजी हुई है, बहुत ज़्यादा एक पस वाला दाना निकल गया, इस पर खुल नहीं रही है, लेकिन प्रॉमिस इज़ प्रॉमिस, कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। आई कांट से कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया, आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट। बाकी परमात्मा की इच्छा जैसा भी ये लेक्चर बने, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, ताकि अगर आज मेरी ज़िंदगी का लास्ट डे हो तो मैं ये ना कहूँ कि इस वजह से मैंने अपना कर्म नहीं किया। आई हैव टू अटेम्प्ट माई बेस्ट एफर्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, एक बार दोबारा से बोलता हूँ, अप टू 3 लाख आपको टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 3 लाख टू 6 लाख 5%। अच्छा, मुझे क्यों 3 का टेबल याद आ रहा है? 3 1 जा 3 नो टैक्स, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 15 से को क्रॉस किया तो 30। अब 5 का टेबल याद आ रहा है मुझे, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25 नहीं है, डायरेक्ट 30 है। कुछ भी करके टैक्स रेट थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अभी हम इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लिखिए ऑन फर्स्ट 3 लाख कोई भी टैक्स देना है क्या? नहीं सर, फर्स्ट 3 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है बोला। ठीक है, ओके। ऑन नेक्स्ट 3 लाख आपको टैक्स देना है 5% का। 3 लाख का 5% कितना? 15,000। ओके, ऑन नेक्स्ट 3 लाख कितना देना है सर? 10%। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, कितना सर देना है? 30,000। तो सर टोटल इनकम कितनी थी? 9 लाख। क्या मैंने 9 लाख पूरा एडजस्ट करा दिया? आप एक बार चेक करो, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। 3 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख कितना हो गया? 9 लाख। ओके, ठीक, ओके बिडू भाई लोग। अब बताइए क्या, एक लास्ट टाइम क्या मेरे को 4 से 5 व्हाट्सएप पे मैसेज मिले और कुछ यूट्यूब पे कमेंट मिले, सर कॉमेडी स्टाइल में जो आप पढ़ाते हो ना मिमिक्री करके, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे ने अभी कुछ कल परसों में एक मैसेज डाला था, सर स्टोक मिमिक्री। मैंने भगवान से पूछा, हनुमान जी से, हनुमान जी मैं कैसे पढ़ाऊँ ये बताओ। तो उन्होंने बोला बेटा तू अपना बेस्ट दे, आइसक्रीम वाला नहीं बनना है। मैं एप्पल के स्टीव जॉब्स सर की कोट्स पढ़ रहा था, ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि डोंट क्रिएट प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर विश, कस्टमर विश, बिकॉज ही डोंट नो व्हाट ही रियली नीड्स। एक बच्चा ये चाहता है कि सर 10 घंटे में टैक्स पढ़ा दो,
20 घंटे में टैक्स बढ़ा दो। बट तुम ये जानते हो कि नहीं भैया, तुम अगर ढंग से 100 डिग्री सेल्सियस पे पकोगे तब जाके तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होंगे। एक तरीका है कि मैं तुम्हें काम चलाऊं दे दूं, और एक तरीका है मैं तुम्हें पूरा मैच्योर करूं फुल एनर्जी के साथ, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए ना तुम्हारी आंखों में आंसू और बोलो मास्टर तेरी मेहनत काम आई रे, तेरी दुआ काम आई, तेरे वो वीडियोस काम आए रे। सो डोंट वर्क एज पर द अदर विश। एक वर्ड होता है ना ऑडिट में, एक वर्ड होता है डू नॉट सबऑर्डिनेटेड बाय द अदर विश। आपको दूसरे की इच्छा के हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आप ये देखिए क्या आपका अंतःकरण मतलब तुम्हारी इंटरनल विश क्या है। मैं चाहता हूँ बेस्ट लेक्चर दूँ, किसी भी मूड में हो, टेंशन में हो, पढ़ो बस। हाँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि सर इतना फनी स्टाइल में पढ़ाते हुए जो भी, बट मैं ये चाहता हूँ मैं हंसते हुए ही पढ़ाऊँ, हंसाते हुए ही पढ़ाऊँ, ताकि लाइफ का कोई भी मोमेंट हो मोटिवेशन के साथ तुम जब भी लेक्चर देखने लगो 10 मिनट में मोटिवेशन आए और चलो यार पढ़ना शुरू करते हैं। जब सर की आँख फूटी हुई है, सर की आँख पूरी लाल है, खुल नहीं रही है, आधी खुल रही है आधी नहीं, जब सर उस पर कर सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सर टैक्स कितना हो गया 15,000 एंड 13,000, 30,000 इज 45,000। तो हम इसको नाम देते हैं सर टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है भाई, अब इस पे आप करोगे ऐड, क्या ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑफ 45,000, क्योंकि हमने कहा था 45,000 पे 4%। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चों की टैक्स की कैलकुलेशन मैंने गलत दिखी है, वो क्या करते हैं वो 9 लाख पे 4% ले लेते हैं। नहीं मेरे भाई, टैक्स पे 4%, तो टैक्स जो 45,000 निकला उस पे 4% तुम्हें लेना है, तो ये आएगा तुम्हारा 1800। एक बार सोचो तो 4 पंजे 20, 0 हासिल के 1 2, 4 चौक 16 और 2 18। हाँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ग्रेट। तो ये आपका टैक्स क्या गया, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी 46,800। बोलो भारत माता की जय। चलो फटाफट लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हमने लिख लिया आपसे पहले, अरे कोई नहीं रहे, लिख ले रहे मुन्ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक जाग, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, मेरे को सच सच बोला कमेंट बॉक्स में जाके, सर मैं ऐसे ही प्रेजेंटेशन देता हूँ, और याद कर लेना प्रेजेंटेशन। कुछ लोग 45,000 लिख लिए, लेकिन उसको बोलना क्या नहीं पता। हमें हर एक टर्म आना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब देखे ना हमारी कॉपी बोले वाह रे बच्चा कितनी मेहनत की है तूने, और वो आज से डेवलप होगी। ठीक है, आज से डेवलप होगी। चलो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सर कितने एग्जाम्पल, अब देखो यार मजा लो प्रोसेस का। रियल सचिन तेंदुलकर बनना है तो मैच का मजा लो, रियल में तुमको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो मजा लो, अब सीखो और प्रोसेस पे ध्यान दो। ठीक है, मिस्टर राम हैज टोटल इनकम ₹8 लाख। आंसर कैसे लिखोगे, मुझसे पहले करके दिखा दो फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। किसका आंसर क्या होगा, मेरे लिखने से पहले, लगी शर्त। चलो मेरे सॉल्व करने से पहले लिखो। और हाँ, व्हाट्सअप नंबर है 9357194004 पे, उस पर अपना आंसर भी लिखना कि सर आपसे पहले करके दिखा था। ओके लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of Mr. Ram for previous year and assessment year। सर ये एज पर द क्वेश्चन जो भी होगा हम फिल कर लेंगे।
ठीक है, चलो सर देखो सर, इसके बाद हमारा होगा पर्टिकुलर, इसमें क्या होगा अमाउंट, टोटल इनकम कितनी है सर 8 लाख, ओके, ऑन फर्स्ट 3 लाख। वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद देखो तुम्हारा सही है कि नहीं है, फिर कमेंट बॉक्स में जाके लिखना सर मेरा सही है सर, आंसर क्या है वो लिख देना, और उसका फोटो मेरे को व्हाट्सअप भेजना 93571940 पे, ठीक है। ऑन फर्स्ट 3 लाख नील, ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 15% 15,000, ऑन नेक्स्ट 2 लाख। सर 2 लाख क्यों सर, पिछले वाले में तो आपने 3 लाख लिखा था, इधर 2 लाख क्यों लिखा सर, क्योंकि पिछले वाले में 9 लाख था, इस वाले में 8 लाख है। तो मेरे को रट्टा नहीं मारूंगा, मैं देखूंगा मेरे पास इनकम है कितनी, तो 8 में से 3 फिर 3 फिर कितना रह गया 6 एडजस्ट हो गया 2 लाख बचा। ओके, ये भी दिमाग से चलना है, रटना नहीं है। तो ये हो गया 20,000, ओके, ये आ गया 35,000, ओके। आप बोलोगे टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगेगा, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% इंटू में 35,000 1400, ये कितना हो गया 36,400, ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी। ओके चलो जी लिखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा बड़ा करो ना, 8 लाख 9 लाख चल रहे, 10 लाख पे करते हैं भाई। सर उस पर क्या होगा, 9 लाख पे जब लिमिट क्रॉस होगी तो 5, 10, 15% का स्लैब रेट आएगा, तो एक नया स्लैब रेट इंट्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही कर करके मैं आपको सारा याद कर दूंगा। सर ऐसा होता है कि हाँ, दिस इज़ कॉल्ड, जो मैंने आपको प्रेमानंद जी महाराज वाला कोट सुनाया था कि परफेक्शन आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। और कुछ एक दीदी से मेरी बात हो रही थी, लिखते रहो, लिख लिख के बात सुनो, ये नहीं कि बस। दीदी ने बोला कि सर मैंने फर्स्ट वीडियो पे कमेंट लिखा था दिल से, अगला वीडियो कब आएगा मैंने कहा उसके अगले पे लिखा। अरे सर एक पे लिखा था ना, बेटा सब पे लिख दो ना प्लीज़ ना, एक थैंक्स बोलने में, आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिखने में क्या जाता है, दिल से जो आ रहा हो लिखो यार, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन, मेरी फीस तो यही है ना, आप लोग के कमेंट, आप लोग के लाइक्स, आप लोग का चैनल सब्सक्राइब करना, दूसरों को शेयर करना, यही मेरी फीस है। एक टीचर को गुरु दक्षिणा इतनी तो दे ही सकते हो, हाँ लिख दिया करो, हाँ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उंगलियों में दर्द होगा लेकिन लिख देना। अब देखो मैं चाहता तो आंसर टाइप करवा के शो कर सकता था, लेकिन नहीं, मेहनत परफेक्शन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर रीबीट 87 ये नहीं पढ़ा है, अरे रुक जा भाई, सब इंट्रोड्यूस करेंगे ना, इतना एक बार में घाई गाय को, हाँ घाई मुंबई वर्ड है राइट। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा ये लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा था, उसको जरा रिकॉल करते हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल इनकम निकालना सीख लिया, वो क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ठीक। फिर है टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ द असेसी फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, कंप्लीशन ऑफ टोटल इनकम। तो जितने भी हेड्स होगी सबको जोड़ दिया जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, डिडक्शन लेस कर देंगे टोटल इनकम, या फिर नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके चलिए सर एग्जाम्पल, Mr. Ram has total income
ऑफ रुपीज 10 लाख। ओके, आंसर बताओ ना सर। अब देखो, आप में से दो टाइप के बच्चे होंगे जिसको समझ में आ गया, वो कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिखो। अब कुछ बच्चे होंगे, सर मेरे को तो आ गया लेकिन किसी और ने नहीं लिखा तो मैं क्यों लिखूं, मेरा गलत हो गया तो क्या हुआ। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सही वाला या गलत वाला विनर नहीं है, यहाँ विनर वो है जो कोशिश कर रहे हैं। लिखो, आंसर लिखो और मुझे फोटो सेंड करो व्हाट्सएप पे, ताकि मैं चेक करूँ तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है कि नहीं है। मैं आपको ऑरल मार्क्स दूंगा 5/5 या जो भी है, कि हाँ बहुत अच्छा लिखा तुमने, लिखो, ठीक है। और फिर वीडियो को प्ले करो और चेक करो कि मेरे से आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, गलत तो गलत, सही तो सही। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आज गलती हो जाएगी तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, ठीक है। लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम ला 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 for previous year and assessment year। ओके, लिखो जी, लिखो जी, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराता गली गली, ले लो कोई राम का प्याला। ओके, टोटल इनकम सर जी 10 लाख है। ओके बॉस, 10 लाख फॉर फर्स्ट 3 लाख। कितना टैक्स? नील। फॉर नेक्स्ट 3 लाख at the rate 5%, that is 15,000। for next 3 lakh at the rate 10%, 30,000। अभी मेरे पास इस बार इस क्वेश्चन में एक नया स्लैब आएगा फॉर नेक्स्ट। अब सर 10 लाख में से 9 लाख तो यूज कर लिया, बचा कितना? 1 लाख। ओके, 1 लाख पे कितना परसेंट? 15%, क्योंकि मैंने आपको 5 का टेबल याद किया। 5 × 5, 5 × 2 10, 5 3 15, 5 4 20, बट 20 के बाद डायरेक्ट 30 आफ्टर 15 लाख, राइट? 25 नहीं है। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 15,000। नाउ माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द सम? दैट इज 60,000। टैक्स before health and education cess 60,000। okay, now add health and education cess at the rate 4%, 2,400। This is your tax liability, 62,400। This is close of your answer। Okay, अगर ये आंसर तुम्हारा सही आए तो अपने आप को 5/5 दे सकते हो, वरना मेरे को भेजना, मैं देखूंगा तुम्हारी हैंड राइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, काटापीटी तो नहीं कर रहे। लिखो भाई लोग। सर अब क्या 11 लाख कराओगे 12 लाख? ना ना, अब 15 लाख डायरेक्ट। अब नेक्स्ट स्लैब रेट पे चलेंगे। ठीक है, आओ लिखो। ले लो कोई राम का प्याला मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती।
ओके, अभी एक बच्चे ने मुझे बोला सर, पर्सनल मैसेज करके बोला कि सर आपको नहीं लग रहा है स्पीड स्लो है, थोड़ा सा फास्ट कर दो। एक बात बताओ, टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस होना है, टेस्ट खीर का तभी आएगा जो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे बनाओगे। एकदम उसको जला दोगे ना तो फिर एक्सपायर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता कि मैं फटाफट करके सिर्फ सिलेबस फिनिश करूँ और नेम और फेम कमाऊँ, लाइक्स मिले, कमेंट मिले, नहीं रे बाबा। मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल आए। तो जितना टाइम देना है, जितनी एनर्जी देनी है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बोली थी कि मैं ये लेक्चर अपने भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। तो जैसे एक भक्त अपने भगवान के आगे पूरी सेवा और निष्ठा के साथ देता है, तो वैसे ही ये मैं भोग लगा रहा हूँ उनको। अब उसका फल ऊपर वाला क्या देगा वो जाने। मैं ये नहीं जानता ये स्लो है या फास्ट है, मुझे बस ये पता है कि इसका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 है। दैट्स इट। चलिए सर, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। मिस्टर राम हैज़ टोटल इनकम ₹15 लाख। वाह सर, 10 लाख से 15 लाख का जंप। अरे बेटा, अभी तो करोड़ों में खेलेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, आंसर। तो यहाँ पे अब मैं आपका होमवर्क लिख रहा हूँ, लिखो कंप्यूटेशन। चलो मैं लिख ही देता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी of Mr. Ram for previous year as per the question and assessment year as per the question. Okay. इसके बाद particulars, ये आंसर। टोटल इनकम 15 लाख फॉर फर्स्ट 3 लाख nil फॉर नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 5%। 5% कितना सर? 15,000 फॉर नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 10%। दिस इज 30,000 फॉर नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 15%। दिस इज 45,000 for next 3 lakh at the rate 20%। this is 60,000। तो सर हमको तो सेलिब्रेट याद हो गया और 20 के बाद डायरेक्ट 50 आता है। हाँ, 15 लाख क्रॉस हो गया तो अगले क्वेश्चन में हम 20 लाख पे करेंगे, तो हमारा 30% वाला भी कवर अप हो जाएगा। तो सारा सेलिब्रेट आपने विद प्रैक्टिस सीख लिया अभी तक में। ओके, टैक्स जोड़ो सर, 1,50,000। इसको आप क्या नाम देंगे? टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टैक्स बिफोर हेल्थ। अभी भी आप में से पता है कुछ स्टूडेंट होंगे जो कैलकुलेटर पे ही कर रहे होंगे, रफ पेज पे भी नहीं कर रहे होंगे, नोट्स नहीं बना रहे होंगे। सोचा अरे रिजल्ट आने के बाद देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, अरे मेरा आंसर तो आ ही गया। मैंने अगेन कहा इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। 100 डिग्री सेल्सियस पे तुमको आना पड़ेगा। तुम 60 पे रहोगे, 70 पे रहोगे, शॉर्टकट मारोगे, 80 करोगे, 90 करोगे, अटेम्प्ट लगेगा। 100% यानी 100% सीखो। जब पांडव और कौरव थे ना महाभारत में, तो अर्जुन बस एक हुआ क्योंकि वो 100% गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बन पाया। ठीक है, तो तुम्हें 100% सीखना है तो 100% दो प्लीज़। हर एक क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी पे होना चाहिए। और तुम सच में टैक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो सबका फोटो का स्क्रीनशॉट, आंसर का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप मिलना चाहिए। जो नहीं लिखेगी उन्हें टैक्स में पाप लगेगा। मेरा सच में आशीर्वाद चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो,
और उसका स्क्रीनशॉट कैसे कैलकुलेट किया मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेजना। व्हाट्सएप नंबर है 9357199404, ठीक है। शॉर्टकट मत मारो यार, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, और होता है तो फिर अटेम्प्ट में होता है। मेहनत कर लो, शिद्दत से कर लो कि ज़िंदगी में दोबारा रिग्रेट ना करना पड़े। इतनी मेहनत कराऊंगा मैं आपको, इतनी मेहनत कराऊंगा कि रिजल्ट वाले दिन आप कहोगे कि सर पेपर एकदम लॉलीपॉप था। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो ये हो गया 6000, 1,56,000। दिस इज टैक्स लायबिलिटी। आइए सर, जिसने नहीं लिखा या जो पहली बार कर रहे हैं आइए लिख सकता है मेरे साथ। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराता गली गली, कोई राम का प्याला। ठीक है, ओके चलिए लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। मिस्टर राम, सर नाम चेंज कर दो ना, ओके। मिस्टर श्री राम, अब खुश? सर ये कौन सा नाम चेंज हुआ? लिखो हैज़ टोटल इनकम ₹20 लाख। ओके चलिए आंसर लिखते हैं इसका। लिखो क्या वो 2 लाइन या चलेगा? लिखते हैं, शॉर्टकट नहीं। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर श्रीराम for previous year as per the question and it is assessment year as per the question, ठीक है, ओके। टोटल इनकम, वो सर ये नहीं आएगा, पर्टिकुलर आएगा। हाँ सर सही बोल रहे हो आप, लिखो पर्टिकुलर और ये रुपीस। ठीक है, लंबा क्वेश्चन जाएगा, प्लीज लिखना इसे। टोटल इनकम ऑन फर्स्ट 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख कितना था? नील। ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 5%, 15,000। ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 10%, 30,000। ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 15%, कितना हो जाएगा? 45,000। ऑन नेक्स्ट 3 कितना हो गया? हाँ 3 लाख एट द रेट 20%, दिस इज 60,000। तो 15,000 तक हो गया। अब 15 के आगे जो वैल्यू होगी वो टोटल अमाउंट ले लो और उसका 30% दे दो हमें, ठीक है। ऑन नेक्स्ट 5 लाख, सर 5 लाख क्यों? क्योंकि 20 तक 3 लाख का स्लैब है और ये 20 तक क्या होता है? 50 अप टू 15 लाख 20%। 15 लाख से मान लो अगर 50 लाख है, 50 60 लाख है,
तो डायरेक्ट जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो लो, मल्टीप्लाई में 30%, ठीक है, एट द रेट 30%, 1,50,000। लिखो जी आगे। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हो गया सर 3 लाख का टैक्स। और ये सर 20 लाख कमाएंगे तो 3 लाख टैक्स देंगे। अरे भाई रुक जा, अभी अभी सरचार्ज बाकी है। अभी हमें लगाना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमारे लेक्चर का पहला ऐसा क्लास है जिसपे अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको और एक्सपर्ट बनाऊंगा इसमें। 3,12,000 का टोटल टैक्स देना है विद सेस, टैक्स लायबिलिटी। ओके, दिस इज द मिनिमम प्रेजेंटेशन यू हैव टू प्रेजेंट इन योर एग्जाम। चलिए सर लिखिए। चलिए सर, अब यहाँ तक करने के बाद मैं दोबारा से आपको लाता हूँ बुक के पास। हमने क्या सीख लिया, 115 BAC सीख लिया, ठीक। हमने सीखा ये कैलकुलेशन किस किस के लिए अप्लाई है, ये अप्लीकेबल है जो अभी तक हमने सीखा, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजम लेते हैं 115 BAC वाली, तो आपको ये कैलकुलेशन करनी होती है। हाँ, इसमें भी और भी कुछ बातें हैं, जैसे डिडक्शन पे क्या करते हैं, बाकियों पे क्या करते हैं, वो हम लेटर ऑन सीखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम के चैप्टर पे। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप ठीक कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर नॉर्मल प्रोविज़न। नॉर्मल प्रोविज़न एज पर द नॉर्मल प्रोविज़न, ये बात कर रहे हैं सर इंडिविजुअल की। किसकी सर, ये हम भोला बाबा की बात कर रहे हैं, भोला, मिस्टर भोला, ठीक है। वो कह रहा है कि सर देखो, अगर आपकी उम्र 60 ईयर से कम है तो आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे अप टू 2.5 लाख पे। अगर आपकी इनकम 60 ईयर है और अबोव है बट लेस देन 80 ईयर है, एज 60 प्लस है और मोर बट लेस देन 80 ईयर, तो हम आपको 3 लाख तक माफ़ कर देंगे नॉर्मल वाले केस में। टैक्स रीजन वाले को साइड कर दो अभी, नॉर्मल वाले केस में, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, स्पेसिफिकली बोलेगा कि दिस पर्सन ऑप्ट स्पेशल टैक्स रेजिम या फिर 115 BAC, या फिर वो खुद बोलेगा कि ही नॉट ऑप्ट 115 BAC। तो दोनों की टैक्स कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अगर आपकी एज 80 ईयर और अबव है, और याद रखना रेसिडेंट इन इंडिया वर्ड लिखा है, ठीक है, तो 5 लाख तक आपको माफ़ है, ठीक है। और सर 2.5 लाख को क्रॉस कर दिया तो 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। सर 3 लाख को क्रॉस कर दिया तो 5 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। सर अप टू 5 लाख सीनियर सिटीजन के लिए तो माफ़ी है। देन 5 लाख टू 10 लाख 20% है। देन अगर 10 लाख को क्रॉस कर दिया तो 30% है। सर समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कराओ ना। ओके बेबी, लेट्स डू इट, ठीक है। ये वाला पोर्शन आज हम करेंगे, यहाँ तक हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें ये नॉर्मल और स्पेसिफिक टैक्स रिजम जो है दोनों समझ में आ गया है। सर आइए सर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा लिखवाता हूँ मैं इसी को, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब दुआ करो जी, लिखिए यहाँ पे, लिखिए नॉर्मल प्रोविज़न।
नॉर्मल प्रोविजन में 3 बातें याद रखनी है एज पर द एज। एज क्या है, एज अगर आप भूल गए तो गलती हो जाएगी, ठीक है। एज अगर बिलो 60 है, 60 साल से कम है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर अप टू 2,50,000 आपको कोई टैक्स नहीं देना, यह है नॉर्मल टैक्स प्रोविजन, ठीक है। नाउ फॉर नेक्स्ट 2,50,000 आपको 5% का टैक्स देना है। देन फॉर नेक्स्ट 5 लाख, देखो ये वाली लिमिट कहाँ तक पहुँच गई सर, 5 लाख तक की, ठीक है। अब हम अगली नेक्स्ट 5 लाख का मतलब क्या है, 5,00,00,1 to 10 लाख, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी एज बिलो 60 है तो यहाँ पे टैक्स रेट हो जाएगा सर 20%। सर इसमें 10 और 15 तो है ही नहीं उसकी तरह, हाँ नहीं है। और अगर आपने 10 लाख से भी अबव अर्निंग है आपकी, अबव 10 लाख, 10 लाख से भी अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो आपका टैक्स रेट होगा 30%। सर इसमें उसमें तो बहुत डिफरेंस है, हाँ है सर। क्या हमें याद रखना पड़ेगा, हाँ आप रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस मेरे साथ करोगे, याद हो जाएगा, डोंट वरी। धीरे धीरे होले होले से हवा चलती है, ओके। चले अब हम सीखते हैं सेकंड। एज है आपकी 60 प्लस और मोर, ठीक है, बट लेस देन 80 ईयर एंड रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, आप भारत के नागरिक भी हो। ओके तो इसमें क्या है सर, अप टू 3 लाख इसमें माफ होता है। नाउ अप टू 3 लाख नील, फॉर नेक्स्ट 2 लाख, यानी अप टू कितना हो गया सर, 5 लाख। आपको 5 लाख तक इनकम, लेट्स सपोज 4 लाख है, 5 लाख है, तो 3 लाख के बाद जो नेक्स्ट 2 लाख है अप टू 55 लाख में, तो यहाँ पे आपका टैक्स रेट होगा सर 5%। देन 5 लाख 1 to 10 लाख आपको 20% का टैक्स देना है। देन अबव 10 लाख, अगर आपकी लिमिट 10 लाख को क्रॉस करती है तो आपको 30% का टैक्स रेट देना है। लिख रहे हैं ना मालिक? डियर गॉड प्लीज राइट ऑल, ठीक है, ओके। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ये लिखा कि नहीं लिखा, फटाफट लिख लो यार, क्यों मुझे ले रहे हो, टाइम वैसे भी कम है, पता है आपको। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम राम छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, 12, राम 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 13, राम 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 14, राम राम राम। आइए सर थर्ड केस लिखिए। एज above 80 ईयर एंड रेसिडेंट इन इंडिया, आप भारत के नागरिक भी हैं, ओके। नाउ अप टू 5 लाख, 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। देन 5,00,001 to 10 लाख आपको 20% का टैक्स देना है। और अबव 10 लाख, अबव 10 लाख आपको 30% का टैक्स देना है। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 4, इन केस 1, 2 and 3 एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कि भैया जो केस नंबर 1, 2, 3 पढ़ा इसमें आपको 4% का सेस भी लगा देना है। आइए इसे लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो सर इसमें नया क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको। आपने जो क्वेश्चन किया अब तक, लेट्स सपोज सबसे पहला क्वेश्चन किया आपने 9 लाख, राइट। 9 लाख पे अगर यही कैलकुलेशन अप्लाई होगी तो कैसे होगी, टोटल इनकम 9 लाख। अगर क्वेश्चन है 2.5 लाख वाला तो अप टू 2.5 लाख नील, फिर 2 लाख के बाद 5 लाख तक में डिफरेंस कितना है 2.5 लाख, तो 4 नेक्स्ट 2.5 लाख 5% टैक्स रेट, तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया 5 लाख। 9 लाख में कितना बचा 4 लाख, तो डिफरेंस कितना आया जो 4 लाख है उस पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर नेक्स्ट 5 लाख यानी अप टू 10 लाख। तो हमारा कहाँ पे आ रहा है 9 लाख पे, तो 9 लाख इंटू में 20%, फिर जो टोटल आ गया उसमें 4% का टैक्स लगा दोगे, हो जाएगा। इस तरीके से इसी केस में अगर वो 9 लाख वाला केस होता तो कैसे होता, 9 लाख में अप टू 3 लाख नील, नेक्स्ट 2 लाख 5%, नेक्स्ट 4 लाख 20%, देन जो टोटल कर दोगे 4% ऐड कर दोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। इसके बाद एज 80 ईयर एंड रेसिडेंट इन इंडिया, इसमें हमने सीखा था अप टू 5 लाख नील, तो 9 लाख था तो अप टू 5 लाख नील, तो नेक्स्ट 4 लाख, क्योंकि 9 लाख में 5 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गया तो 4 लाख हो जाता, नेक्स्ट 4 लाख एट द रेट 20% कितना आ गया एड 4% ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इस तरीके से ये टैक्स रेट अप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, इसको दोबारा से पढ़ते हैं एक बार, फिर एक क्वेश्चन कराना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल एडवांस होगा, आप इसको अच्छे से कर लेना ताकि नेक्स्ट लेवल आपको इजी लगे, ठीक है। इन दिस सब्जेक्ट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन, नेम ऑफ असेसी लेट्स सपोज मिस्टर राम फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 एंड असेसमेंट ईयर 2024-25, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर्टिकुलर, फिर जो भी हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई हमारे पास, लेस हम करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो हमारे पास टोटल इनकम एंड नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है। ओके सर, ये क्यों बार बार पढ़ा रहे हो, अभी पता चल जाएगा जी। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, राम 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 एक, राम 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 दो, लिखिए जी। एग्जाम्पल, मिस्टर राम हैज इनकम एज गिवन बिलो। सर पहले तो आप इनकम बताते थे, अब गिवन बिलो लिख रहे हो, हाँ जी मेरी मर्जी। ओके, पहला इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी की इनकम मैं आपको बता रहा हूँ सर कितनी है सर 4 लाख। सर तो अब हम जो फॉर्मेट आपने सिखाया था वैसे करने वाले हैं, हाँ। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये आप हो गया 5 लाख, ठीक है। इनकम अंडर द हेड बिजनेस स्लैश प्रोफेशन इज 6,30,253। सर दोबारा से लिखो, ओके 6,30,253, ठीक है। फिर आप लिखो डिडक्शन। सर आपने कैपिटल गेन अदर सोर्स नहीं लिखा, अरे मेरी मर्जी रे बाबा, 3 हेड लिखा ना मैंने, 5 भी करवा दूंगा कभी, मैंने क्या बोला, मेरे को सब्जेक्ट खत्म कराने का टाइम दो, धीरे धीरे सब ऐड करेंगे। अभी लिखो डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6, ठीक है, 1,10,000, compute the income and टैक्स लायबिलिटी। इसको लिखो भाई, इसको लिखो, फिर इसके बाद अब क्वेश्चन चलेगा लंबा, क्योंकि पहले टोटल इनकम निकालेंगे, ओके। उसके बाद हम निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन, डिडक्शन के बाद टोटल इनकम, टोटल इनकम के बाद फिर टैक्स लायबिलिटी। लिख लो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार,
राम 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 5 राम 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 6। चलें स्टार्ट करें। ओके देखिए आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, प्रीवियस ईयर डैश असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, यह हो गया आपका अमाउंट। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनम रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारे, बुद्धिहीन तनु जान के। आइए, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। सैलरी की इनकम कितनी थी सर? 4 लाख। इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गया आपका 5 लाख। इनकम अंडर दी बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये हो गया 6,30,253। ये हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। सर लेकिन इसमें कैपिटल गेन और अदर सोर्स नहीं है, आप ग्रॉस क्यों बोल रहे हो? बेटा जितनी इनकम है आपके पास उतनी को जोड़ लो, वो हो गई ग्रॉस। हो सकता है 5 हेड हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, जो भी है उसका सम अप आपका ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगा। दिस इज 15,30,253 लेस आप करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। सर ये चैप्टर 6 क्या है? मैंने आपको पहले भी गाइड किया था, जैसे आप ट्यूशन फीस भर रहे हैं, आप होम लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं, आप जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले रहे हैं उसका ईवी जो है, आप पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दे रहे हैं, एवरीथिंग यहाँ पे आएगा 80C टू 80U 1,10,000। तो ये आ गई आपकी टोटल इनकम। ये आ गई आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम इज 14,20,253। लेकिन अब इसमें ना राउंड ऑफ करेंगे हम, ये जो 253 है ना 4 5 इसको राउंड ऑफ में लाओ। आपने क्लास 4th और 5th में पढ़ा होगा राउंड ऑफ करना। तो जब हम टोटल टैक्स जो हमारी इनकम आई, जब हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं 288A, राउंड ऑफ अंडर 288A। और जब हम टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करते हैं, दिस इज 288B। ठीक है, सेक्शन याद रहेगा तो अच्छी बात, वरना बस लिखते रहो, आ जाएगा दिमाग में। लिखो राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। हम क्या करेंगे, इसको राउंडिंग फिगर करेंगे इस वाले को, और ये जो राउंडिंग फिगर होता है नियर में 10 होता है, नियर 10 में राउंडिंग फिगर करना। तो दिस इज 14,20,250। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यार मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, लेकिन भैया आपके लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम हो रहा है, और नहीं किया तो फिर आप बाद में मुझे डांटोगे कि सर आपने करवाया नहीं। ठीक है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं आज के सेशन के लिए। बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कल से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ओके। नाउ हेडिंग डालेंगे हम नेक्स्ट। ये हमारी हेडिंग नंबर हो गई 1, आंसर का फर्स्ट पार्ट। नाउ हेडिंग नंबर 2, दैट इज कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी।
कंपटीशन अंडर टैक्स लायबिलिटी. ओके, on first 3 lakh nil, then on next 3 lakh एट द रेट 5%. सर मैं नॉर्मल वाले से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है. नॉर्मल वाला 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाला अप टू 60 एंड देन अप टू 80 देन मोर देन 80, ठीक है. 60 to 80 3 लाख 80 प्लस 5 लाख नॉर्मल वाला है जो हमने किया भाई. उसी चीज़ को दोबारा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. आई नो आप CA के स्टूडेंट हैं, CS के स्टूडेंट हैं, CMA के स्टूडेंट हैं, बहुत स्मार्ट है. ओके ठीक है. 5%, दिस इज योर 15,000. Then on next 3 lakh at the rate 10%, this is 30,000. On next 3 lakh 15%, 45,000. Now on next 220 250 at the rate 20%, this is 4050. ठीक है. this is overall one tax before health and education cess. अच्छा मेरी कैलकुलेशन में गलती हो रही है तो बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक कर दूंगा, ठीक है. अरे भाई मेरा पेज खत्म हो गया भाई, कोई तो मुझे जगह दे दो. नो यार कोई जगह नहीं है. कोई नहीं, इस क्वेश्चन को ही मैं कहीं और पिक कर लेता हूँ, रुकिए. एक सेकेंड. टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ओके, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 5362. देन टैक्स लायबिलिटी आप ऐड करेंगे, दिस इज 139412. अब इसको राउंडिंग ऑफ फिगर करेंगे, ठीक है. राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, दिस इज 139410. तो जब हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं नियर 10, दिस इज 288A. और जब हम टोटल टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करते हैं तो 288B, ठीक है. आई होप आपको याद रहेगा. इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं. इसको आप लिख लो. और हाँ, आज मैं ऑडियो जो है वो नहीं रिकॉर्ड कर रहा. एक बार पूरा टैक्स का हो जाए, सरचार्ज पढ़ा दूँ, मार्जिन रिलीफ पढ़ा दूँ, सब कुछ करवा देता हूँ. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के एंड में और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ढंग से कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं ये कैलकुलेट करके नहीं दूंगा. उसमें मैं डायरेक्ट बोलूँगा 2 करोड़ पे टैक्स लायबिलिटी बताओ कितना हुआ, तो वो तुम्हें आना चाहिए. मैं उसके आगे का प्रोसीजर सिखाऊंगा. सेम चीज़ मैं नहीं सिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है. तो मैं चाहता हूँ जो मैंने आज आपको लेक्चर में डिस्कस करके दिया, समझाया, वो नेक्स्ट पार्ट तक तुम्हें आता हूँ, ठीक है. आइए से लिख लीजिए. विश ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय बाय. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. कमेंट में जाके दिल से बोलना, आई एम नेक्स्ट CA फाइनलिस्ट, आई एम द चैम्पियन, विद फुल ऑफ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. अपने जो भी आंसर्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना, ताकि मैं आपके प्रेजेंटेशंस में कोई कमी हो तो आपको गाइड कर सकूँ. ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.